कन्हैया इसके पति होंगे। और नारद जी तो वहां से चले गए, क्योंकि दक्षिणा तो लेते ही ना आते। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी। माँ के संस्कार रुक्मिणी में आने लगे। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी जब होने लगी तो मैया आलोपा के मंदिर में जाने लगी। वो मंदिर आज भी मौजूद है। एक अच्छाई की बात और तुम्हें बताएं कि वहाँ नीम का वृक्ष खड़ा है। लोग तो ये कहते हैं कि ये वृक्ष भी उसी समय का है, जबकि भगवान श्याम सुंदर को गए 5000 वर्ष हो चुके हैं। कई एक बार हम वहाँ दर्शन करे आए, क्योंकि विधुना क्षेत्र में कई एक प्रोग्राम हम आ चुके हैं। अभी पिछली साल एक बुद्धे के नगला गांव है, वहाँ प्रोग्राम करने गए तो तब भी हम दर्शन करने गए थे माता रानी के। आलोपा मैया का मंदिर है। तो मैया आलोपा के मंदिर में रुक्मिणी जाती हैं और वहाँ जाकर के क्या मांगती हैं? मेरे देने वाले लंबी हो, कि मेरे देने वाले कृष्ण बर दो। वही आओ जे पैसा करे जे मेरे का फेंको उड़ जाए, इन्हीं की जरूरत है। हाँ, और जैसे आ जाए तैसे ये दुकान ही बढ़ा जाए। कृष्ण पर दो ये मैया, कृष्ण पर दो, कृष्ण पर दो, कृष्ण पर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण पर दो। को मना एक नैया, तुम ही को मनाओ, तुम ही को तुम ही को मनाओ, तुम ही को पाओ, तुम ही को पाओ। बहुत अच्छे बेटे, मेरे देने वाले कृष्ण बर दो, मेरे देने वाले, मेरे देने वाले हमें कृष्ण बर दो। लड़की दीवानी है भगवान के चरणों में, जबकि भगवान कन्हैया बिल्कुल काले थे। वो भी हमारे देश की एक लड़की थी। अंदाजा लगाओ मेरा देश आज कहां तक पहुंच गया। बड़ी शर्म की बात है। अब पब्लिक की बात अगर करो तो बहुत छोटी बात है भाई, पब्लिक में इतना ज्ञान नहीं है। और एक शास्त्री मंच पे बैठ करके गाए तो बहुत गंदी बात है। हालांकि हम नाम नहीं लेंगे किसी का, हमें किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं। हाँ, यूट्यूब खोल के देखो तो शास्त्री एक दूसरे की बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी शास्त्री की कोई बुराई नहीं की।
लेकिन एक बात बताओ, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो भी गलत है। और एक समाज सुधार करने वाला या समाज में ज्ञान देने वाला और इस मंच पे बैठ करके अगर ये शब्द बोले तो बहुत गंदी बात है। पता नहीं गाना चलो तो कि बड़ी मतलब गाने को भूलिया था, मैया दूर सासुर हो तो पता नहीं ऐसे गचा तो, लेकिन करिया बलवना हो तो बताइए, सोचे देखो कितनी गंदी है। देखो अच्छा या बुरा किसे कहते हैं, जब तुम्हें समझा अच्छा या बुरा है क्या, बड़ी गौर से समझना क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज का समाज हमारा अच्छा समझता है केवल रंग को, गोरा या काला, इससे अच्छा बुरा कोई नहीं होता है। आदमी बेशक काला हो लेकिन उसके गुण अगर अच्छे हैं, उसमें संस्कार अच्छे हैं तो वही सुंदर है। हाँ। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि रुक्मिणी बार बार एक ही बात कहती हैं, और क्या कहती हैं, कि मैया बिनती सुनो हमारी पति मिले द्वारिका। दुनिया में होए गुजारे जब पति होए भर बहुत अच्छे बेटे बार बार मंदिरों में जाती हैं, मत्था टेकती हैं और कहती हैं कि पति मिले तो कन्हैया, जबकि श्याम को कभी देखा नहीं था, लेकिन आत्मा से लगन है, विश्वास है। भगवान को कभी रुक्मिणी ने नहीं देखा था। एक बात और बता दे कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं,
माना एक चीज हम आपको खुले तौर पर समझा रहे हैं। कई एक ऐसे हमारे देश में कांड हो गए कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार में दोनों ही मर गए। देखो उनकी भावनाएं नहीं समझ पाते हम और आप अपने सम्मान पे मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है। देखिए भागवत में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व जन्म के संस्कार से आत्माओं का मिलन होता है। स्पष्ट लिखा है कि सुंदरता में और प्रेम में भगवान का स्वरूप पाया जाता है। एक दूसरे की तरफ झुकाव होना, एक दूसरे से आत्मा से प्रेम करना, समझ लो भगवान को यही मंजूर था। भाई हमारी आत्मा अगर जहां भी पीड़ित हो गई और किसी चीज में पीड़ित हो गई तो समझ लो मेरे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार इससे जुड़े हैं। कोई गलती है, कुछ चीज है जिससे बिछोड़ हो गया, तो इसीलिए परमात्मा का अंश बताया गया है प्रेम में। मेरे भैया रुक्मिणी ने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, लेकिन बालापन से श्याम सुंदर की ही रट लगा बैठी। धीरे धीरे रुक्मिणी 12 साल की हो गई। पहले की हमारी जो लड़कियां थी, हमारी जो बहनें थी, घर में खेल खेला करती थी। कैसे खेल खेलती थी? निरी बिटियां तो गुड़िया बनाती थी। निरी बिटियां अपना गुड़िया की शादी करो करती थी। ये तो पहले खेल थे, लेकिन आज के खेल से बेखेल 20 गुने अच्छे थे। आज कोई खेल हुए नहीं निके ढंगा दो। अभी निके ढंगा कोई मोबाइल भाई मुझे कबड्डी खेलो, कबड्डी खेलो। हम तो कहू नहीं पाता का जे करता, मैं समझ में नहीं आता। हम मोबाइल में का जानते, कछु नहीं जानता। हकीकत बताए था फोन आया तो भाई उठाए ला बताया हमें सादा मोबाइल अच्छा लगा। तो 3-4 साल पहले मैं एक प्रोग्राम करने गया था लखनऊ के पास। वहाँ लोगों ने मोबाइल देखो तो हमारे डंगा सैमसंग को सेट है, तो वो छोटे वाले बड़े आ रहा मतीजे में डाल लेते छाया। तो लोगों ने जबरदस्ती फोन लेके दे और हमें 3-4 साल वही बड़ो फोन ले। केवल यूट्यूब रात में हम 10 बजे के बाद यूट्यूब खोलते हैं, बस इतना ही। क्योंकि हम उसमें ये देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है और 100 शास्त्री लोगों को देखो बस, बाकी कुछ जानते ही नहीं। तो आज कोई खेल ही नहीं रहे इनके पास। खेल की तो बात छोड़ो, हिंदी की किताबें बदल रही। जब मैं पढ़ते थे तो हिंदी की किताब में गोकुल की कहानी आती थी, कालिया देख हरिश्चंद्र का पाठ आता था, रानी लक्ष्मीबाई का पाठ था उसमें। हम सभी पढ़ते थे, कुछ ज्ञान बढ़ता था। आज ना हरिश्चंद्र दिखाई देते न लक्ष्मीबाई दिखाई देती हैं। मेरे भैया प्रसाद देते जाओ, तुम देते जाओ, प्रसाद दे जाओ। तो कहने का मतलब अब जमाना बदल गया, और जितो जमाना बदल गया उतनी बीमारी बढ़ी है। क्या है? हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है, हमारा खान पान परिच्छेद शुद्ध नहीं है, और हमारा खान पान जब शुद्ध नहीं होगा